एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। सो यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि राइट बाइसेक्टर है एक सेकेंड वाली लाइन के, एंड उस सेकेंड वाली लाइन के जो पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पर गिवन है। में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो राइट बाइसेक्टर है इस वाली लाइन के, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है? राइट का मतलब क्या है कि वो क्या कर रही है, इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रही है, ठीक है। और सेकंड चीज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, राइट बाइसेक्टर, राइट एंगल भी बना रही है। और जो ये वाली जो लाइन है, ए बी जो लाइन है, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सी डी लाइन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए या तो हमें 2 पॉइंट्स पता हो या फिर 1 पॉइंट और एक स्लोप पता हो, ठीक है। तो बस अब हम ये चीज़ यहाँ पर फाइंड करेंगे। सो ये जो डी है तो इसके पॉइंट्स अब हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये वाली जो लाइन है यानी कि जो सी डी लाइन है वो ए बी लाइन के क्या है, वो ए बी के बाइसेक्टर है, यानी कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर सी डी, अगर मैं जो डी है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं अगर यहाँ पर एक्स एंड वाई बोल देती हूँ, तो अगर जो सी डी है वो एक राइट बाइसेक्टर है ए बी का, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डी है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सिंस सी डी is a right bisector of AB, therefore D is the midpoint of AB। तो D क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि डी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तो होता है यहाँ पर। सो दिस इज x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो मेरे पास x1 क्या है, डेट इज 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 क्या है यहाँ पर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको यहाँ पर सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 और 3। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास कितने आ गए, डेट इज 1 एंड 3। तो यहाँ पे वो हमें एक पॉइंट तो मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर से हमने फाइंड कर लिया, डी के जो पॉइंट्स है वो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब सेकंड चीज हमें बोली गई है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर भी डल रही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, है ना। ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, इन दोनों के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। हम क्या करते हैं, जो ए बी लाइन है इसका स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए बी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब इस वाली लाइन की जो स्लोप है इसको मैं यहाँ पर m1 बोल देती हूँ, इस वाली लाइन का जो स्लोप है इसको मैं यहाँ पर m2 बोल देती हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से m2 स्लोप फाइंड करूंगी तो मेरे पास क्या है, स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, एंड यहाँ पे जो ए बी लाइन है उसके लिए यहाँ पे हमें जो 2 पॉइंट्स है वो गिवन है। तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं ना, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, दैट इज दिस इज 2 माइनस 4 डिवाइड बाय -1 -3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से m2 स्लोप आ गया 1/2। अब मुझे पता है कि जो m1 और m2 का जो स्लोप है वो क्या होगा, हमारे पास -1 के इक्वल होगा, यानी कि m1 और m2 का जो स्लोप है वो मेरे पास -1 के इक्वल होगा, ठीक है। सो अगर मेरे पास m1 की तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और m2 मुझे गिवन है 1/2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से मेरे पास m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -1
2, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये वाली जो लाइन है, सीडी जो लाइन है, इसका यहाँ पर स्लोप भी मेरे पास आ गया, डेट इज -2, एंड ये जो डी पॉइंट है ये भी मेरे पास आ गया, डेट इज 1 और 3। तो मेरे पास एक पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी लाइन की, डेट इज y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, ठीक है। सो y माइनस के, तो यहाँ पर x1 y1 हमारे पास क्या होगा, डेट इज 1 और 3 जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y1 मेरे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू स्लोप -2 फिर x माइनस के 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के 2, ठीक है। इन सबको इधर ले आओ तो 2x प्लस y एंड इसको उधर भेज दो तो 2 प्लस में 3 हो जाएगा। सो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5, एंड ये हो जाएगी हमारे पास लाइन की इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13 is find the coordinate of the foot of perpendicular from the point this to the line this। So यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें, जहाँ पर परपेंडिकुलर डल रहा है, तो उसमें जहाँ पर परपेंडिकुलर डल रहा है तो उसके जो फुट है यानी कि परपेंडिकुलर की फुट पे हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है और जो सेकंड वाली लाइन है जिस पर कि वो परपेंडिकुलर डल रहा है उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमारे पास की एक लाइन है, वो इस वाली लाइन के ऊपर क्या कर रही है, वो परपेंडिकुलर डाल रही है, ठीक है। और इस वाली लाइन का जो एक पॉइंट है वो हमें गिवन है -1 और 3, और ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पता है कि अगर मैं नेमिंग कर देती हूँ यहाँ पर A B C और ये वाला बोल दो D। तो हमें पता है कि अगर CD जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसके स्लोप को मैं यहाँ से m1 बोल देती हूँ, इस वाले के स्लोप को हम यहाँ से m2 बोल देते हैं, तो हमें पता है कि जो m1 होगा और जो m2 होगा इन दोनों के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हमें m1 स्लोप जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके, पॉइंट्स जो है ये वाला पॉइंट जो है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, जो डी पॉइंट है ये हमें फाइंड करना है। पे स्लोप से तो इस तरीके से हमारे पास फाइंड नहीं होगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको। अब अगर ये जो डी पॉइंट है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ भी लेट कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, ए कोमा बी, इसके कोऑर्डिनेट्स को, डी के कोऑर्डिनेट्स को हमने ए कोमा बी मान लिया। अब हमें पता है कि ये जो डी पॉइंट है वो हमारा ए बी लाइन पर भी है, तो अगर ये जो डी पॉइंट है वो अगर हमारा ए बी लाइन पर है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर जो ये ए बी पॉइंट जो है वो मेरा ए बी लाइन पर है तो ये क्या करेगा, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन पर भी तो है, तो ये क्या करेगा, जो गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिंस ए बी इज a point on the line, so line AB, so it must satisfy the given equation, ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि मैं यहाँ पर x की प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, a लिख सकती हूँ, और y की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये जो लाइन है यानी कि सी डी जो है, अब हम फाइंड करेंगे इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये देखो सी डी लाइन की इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ सी डी की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, ठीक है, ये होती है। अब हमें यहाँ पर क्या पता है कि ये वाली जो लाइन है इसका जो एक पॉइंट है वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। सो इस वाली लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका स्लोप चाहिए होगा, ठीक है। वो वाला जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, इस वाली लाइन का स्लोप चाहिए,
और ये दोनों लाइन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब मुझे इस वाली लाइन का तो स्लोप नहीं पता, इस वाली लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ना, इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है? 3x माइनस के 4y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। सो मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c इसकी फॉर्म में अगर मैं इसको लिख दूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो m है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगी देखो, माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 3x एंड प्लस के 16। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 3x डिवाइड बाई माइनस के 4 प्लस के 16 डिवाइड बाई माइनस के 4, ये हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल, तो 3/4x एंड यहाँ पे माइनस एड हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से 4। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो m है, स्लोप है, वो क्या आ गया 3/4। अब हमें पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है, तो मेरे पास जो m2 है उसकी वैल्यू आ गई है 3/4। तो बस पुट कर देते हैं इसमें और m1 फाइंड कर लेते हैं। m2 की वैल्यू आई है मेरे पास 3/4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m1 कितना आ जाएगा, दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से मेरे पास m1 आ गया, m1 भी आ गया और एक पॉइंट मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, अपनी लाइन की जो इक्वेशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट का गिवन है -1 और 3, और जो स्लोप है वो भी हमने फाइंड किया, दैट इज -4/3। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर इसमें। तो y माइनस के y1 इज 3 इज इक्वल टू -4/3 और x माइनस के एंड x1 इज 1। ठीक है, ये हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस के 9 इज इक्वल टू माइनस के 4x माइनस के 4, ये हो गया यहाँ से। तो इस सबको इधर ही ले आता है, सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4x प्लस के 3y प्लस के 9 प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास माइनस के 9 है ना, तो यहाँ पे माइनस के 9 आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4x प्लस के 3y, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, एंड इसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलते, पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखो ये हमने जो इक्वेशन फाइंड किया, ये मैंने कौन सी लाइन की इक्वेशन फाइंड की है, ये जो CD लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड की है। अब इसकी ये क्योंकि ए बी जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इस वाली जो लाइन की इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि मैं x की प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, a, और y की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, b, एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को करेंगे कंपेयर और वहां से अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे a और b की। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, दैट इज 3a माइनस के 4b इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4a प्लस के 3b इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। सो इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 3 से कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, इस पूरे की मल्टीप्लाई 4 से कर दो। ठीक है, तो 4 3 जा 12। फर्स्ट वाली इक्वेशन की मैं कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, 12a माइनस के 16b इज इक्वल टू 16 4 से 64। ठीक है, सेकेंड वाली की करते हैं, ये हो जाएगा 12a और ये हो जाएगा 9b एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 15। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब साइड बदल दे, माइनस माइनस माइनस, ये तो मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 9 कितने होते हैं, ये हो जाएगा 25। तो ऐसे मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 25b इज इक्वल टू 64 में से 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं, पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 49। ठीक है, तो मैं बाकी का यहाँ पे कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ से जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 49 डिवाइडेड बाय 25। तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहो 1 में पुट कर दो, 2 में पुट करना चाहो 2 में पुट कर दो।
ये जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशंस आई है ना, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसको मैं 3 बोल देती हूँ, इसको मैं 4 बोल देती हूँ। अब बी की वैल्यू या तो आप 3 में पुट कर दो या फिर 4 में। बी की वैल्यू पुट करते हैं। सो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 49 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 की मल्टीप्लाई 9 मेरे पास आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो ये जाएगा 12a इज इक्वल टू 15 माइनस के 441 एंड डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 12a इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 25। 15 की मल्टीप्लाई 25 से मेरे पास आ जाएगा 375 माइनस के 441। ठीक है, तो 12a इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट आ जाएगा 66, वो भी माइनस के 66 एंड 25। तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 66 25 एंड ये यहाँ पर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा धरा के डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कट कर ले इसको, तो हो जाएगा 2 6 12 एंड हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 एंड और 3 1 1 एंड हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 50 एंड वो भी माइनस की। तो मेरे पास ए की भी वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। सो ए की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, डेट इज माइनस के 11/50 और बी की वैल्यू आई थी 49 डिवाइडेड बाय 25। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट। Number 14 is the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meet it at a point -1 to find the value of m and c। So क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से डला है इस वाली लाइन पर और वो इस वाले पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। को क्या हुआ है कि ओरिजिन से क्या हुआ है, एक परपेंडिकुलर डला है इस वाली लाइन पर और वो -1 और 2 पे क्या कर रहा है, इस वाली लाइन से मीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो m है और ये जो c है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे ये जो है वो क्या हुआ है, इसके परपेंडिकुलर डला है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। हमें पता है कि जो m1 होगा और जो m2 होगा इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले m1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करके। ठीक है, सो x1 y1 x2 y2 मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 माइनस के y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है -1 माइनस के 0, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -2। तो ये तो आ गई मेरे पास m1 की वैल्यू। ठीक है, अब m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कहाँ से, इस वाले से। हमें m1 हमारे पास कितना है -2। ठीक है, और m2 तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो m2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 1/2। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो मेरे पास क्या आ गया 1/2। यानी कि जो m है ना, इस m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, डेट इज 1/2। ठीक है, तो m की तो वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली, डेट इज 1/2। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब हमें पता है कि ये जो d पॉइंट है अगर वो हमारा ए बी लाइन पर लाई करता है तो वो क्या करेगा, इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर ये जो डी पॉइंट है वो हमारा ए बी लाइन पर बीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो हमारा सेटिस्फाई करेगा ए बी लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डी मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, तो और पॉइंट्स हमें क्या गिवन है -1 और 2, तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y क्या हो जाएगा 2 और m स्लोप हमने फाइंड किया था 1/2, x क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा -1 एंड यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर। तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस के c। ठीक है, सो हो जाएगा 2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू c, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, डेट इज 4 + 1 इज इक्वल टू c, तो ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो मेरे पास यहाँ से c की वैल्यू भी आ गई है और m की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14।